हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप। आज हम देखेंगे थ्रोन ऑफ स्टील का एपिसोड 173। अब तक हमने देखा था कि हाओ चैन एंड उसके फ्रेंड्स हावी को बचाने के लिए उसके एवोल्यूशंस की जगह पर आकर हेल किंग्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं, जो कि पहले हावी को बहुत ही परेशान किए होते हैं। इनकी फाइट टावर ऑफ इटर्निटी के अंदर चल रही होती है, जिसके अंदर ऑलरेडी उनकी पावर्स सप्रेस्ड हो गए होते हैं, जिनमें से कुछ हेल किंग्स को हाओ चैन एंड उसके फ्रेंड्स पहले से मार दिए होते हैं। अब आगे हेल किंग हाओ चैन के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने बाकी के किंग्स को मार दिया, अब तुम्हें मरना ही होगा। तभी वो किंग को भी कहता है कि हमें इसे ऑस्टिन ग्रिफिन के पूरी कंप्लीट एवोल्यूशन होने से पहले इसको मारना होगा, वरना हमें बाद में बहुत ही दिक्कत उठानी पड़ेगी। कहकर वो दोनों के दोनों हाओ चैन के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। किंग कहता है कि हमें जल्द से जल्द इन्हें मार करके अपनी दुनिया में वापस लौटना होगा, जिस पर हाओ चैन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम यहाँ से अपनी दुनिया वापस लौट भी जाओगे। ये कहकर वो भी उनका मुकाबला कर रहा होता है। इन दोनों के बीच एक कड़ी सी कड़ी टक्कर चल रही होती है, जिस पर हेल किंग कहता है कि बच्चे, बेहतर है तुम जल्द से जल्द यहाँ पर से भाग जाओ। हमारी इस जगह पावर सप्रेस हो गई है, पर इसके बावजूद भी हमारी अंदर इतनी ताकत है कि हम तुम सबको खत्म कर सकते हैं। कहते ही वो हाओ चैन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तभी वोन किंग को भी कहता है कि वोन किंग आओ तुम भी अटैक करो, जिससे वो भी हाओ चैन के ऊपर अटैक करना शुरू करता है, जिसे हाओ चैन सन एंड मून की इटर्नल बैरियर को सामने लाकर उस अटैक को रोक देता है। जिसे देखकर किंग कहता है कि ये तो एक डिफेंसिव वेपन है, हमारे अटैक को रोकते रोकते तुम कब तक अपनी स्पिरिचुअल पावर को बरकरार रखोगे, मैं भी ये देखना चाहता हूँ। ये कहकर वो भी अपनी पावर्स के साथ अटैक करना शुरू कर देता है। इन दोनों के अटैक्स को हाओ चैन उस सन एंड मून शील्ड के साथ रोक रहा होता है, जिस पर हाओ चैन कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे अटैक्स को रोक रहा हूँ। तभी वो अपनी लाइट गॉडेस के डोमेन को समन करता है, जिसके अपोज में हेल किंग भी अपने डोमेन को समन करता है, एंड तभी वो अपनी पावर से हाओ चैन के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे हाओ चैन का डोमेन नष्ट हो जाता है। तभी हाओ चैन कहता है कि मेरा डोमेन तो नष्ट हो गया, क्या ये सच में 9th रैंक के 7th लेवल का डोमेन है, जो कि इतिहास का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डोमेन है। तभी हेल किंग कहता है कि बच्चे, तुमने सही पकड़ा है, जो भी डोमेन्स मेरे से नीचे रैंक के होंगे वो सब डोमेन्स को मैं अपनी पावर्स को यूज कर नष्ट कर सकता हूँ। अब तुम्हारे पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। ये कहते हुए वो हाओ चैन के ऊपर अटैक कर रहा होता है, जिसे हाओ चैन अपने शील्ड की वजह से रोक रहा होता है। तभी हाओ चैन कहता है कि मैंने आज तक तुम्हारे जितना पावरफुल डोमेन से कभी भी मुकाबला नहीं किया है। चलो आज तुम्हारे लेवल के डोमेन्स को जांच लेते हैं कि इसमें कितनी ताकत है। तभी दूसरे बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है, जिसमें इंगर और यामंजो एक हेल क्वीन के साथ लड़ रहे होते हैं, जिसमें हेल क्वीन का पलड़ा भारी पड़ रहा होता है। वो कहती है कि तुम दोनों की पावर्स को मिलाने के बावजूद भी तुम मुझसे अटैक नहीं कर सकते। आज तो तुम्हें मेरे पालतू जानवरों का खाना बनना ही होगा। ये कहकर वो एक फॉर्मेशन को यूज कर बोन ड्रैगन आर्मी को समन करती है, एंड हुक्म देती है कि वो इंगर और यामंजो के ऊपर अटैक करे। तभी इंगर कहती है कि यामंजो, मैं गेट ऑफ लाइट को समन करूंगी, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, तब तक तुम इनसे लड़ना। जिस पर यामंजो कहता है कि राजकुमारी आप निश्चित रहें, मैं इन्हें संभालूंगा। कहकर बोन आर्मी के साथ लड़ने आ जाता है। यामंजो अपनी आत्माओं को नष्ट करने वाली शक्ति को यूज कर उन ड्रैगन्स को मार रहा होता है। तभी इंगर का सोल बीस्ट भी ड्रैगन्स को मार रहा होता है। ये दोनों मिलकर वहां पर मौजूद सारे बोन ड्रैगन्स को
मार देते हैं, जिन्हें देखकर वो इविल क्वीन और भी गुस्से में भड़क जाती है। वो कहती है कि आओ मैं तुम्हें मेरे रियल बोन ड्रैगन की आर्मी की ताकत दिखाती हूँ। कहकर वो और भी पावरफुल बोन ड्रैगन्स को समन कर उनके ऊपर अटैक करना शुरू करती है। वो बोन ड्रैगन्स उन दोनों को हर जगह से घेर लिए होते हैं, जिसे देखकर इविल क्वीन कहती है कि अब तो तुम्हें मेरे इन पालतुओं का खाना बनना ही पड़ेगा। जिस पर यावंजो अपनी नई स्किल को यूज कर अपनी तलवार से एक पावरफुल बवंडर बनाता है, जिससे वो बोन आर्मी नष्ट होना शुरू कर देती है, जिसे देखकर इविल क्वीन भी परेशान हो जाती है। तभी उस इविल क्वीन की नजर इंगर के ऊपर पड़ जाती है, जो कि अपना लाइट ऑफ बीस्ट को ऑलमोस्ट समन कर दी होती है, जिसे देखकर वो इविल क्वीन कहती है कि तुम इंसान इतने चालाक कब से बन गए कि एक ने मेरा ध्यान भटकाया और दूसरे ने तब तक एक गेट को भी समन किया। चलो मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाती हूँ और देखती हूँ कि तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड कब तक मुझे रोक सकता है। ये कहकर वो इंगर के ऊपर अटैक कर देती है, जिसे यावंजो आकर रोक देता है। तभी इंगर मुस्कुरात कर कहती है कि तुमने बहुत लेट कर दिया। तभी वो अपने गेट ऑफ लाइफ को पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है, जिसे देखकर इविल क्वीन शॉक में आ जाती है कि तुम एक साथ इतनी गेट्स कैसे खोल सकती हो। ये तो टोटल 36 गेट हैं। जिस पर यावंजो कहता है कि ये तो इंगर की ताकत है, जिसे देवताओं ने खुद चुना है। जिस पर इंगर कहती है कि इस टावर ऑफ इटर्निटी के अंदर तुम्हारे समन पावर कम हो चुकी है, बट मैं तो यहाँ अनलिमिटेड समन कर सकती हूँ। मेरी बारी है। ये कहकर वो सारे एनिमल बीस्ट को समन करना शुरू कर देती है, जो कि हर एक गेट से पावरफुल एनिमल बीस्ट समन हो रहे होते हैं। एंड वो सारे मिलाकर एक ही साथ उस इविल क्वीन के ऊपर अटैक कर देती है। तभी सीन शिफ्ट होकर सीमा सियान और हैंयू का बैटलफील्ड दिखाया जाता है, जो कि एक मोटे से भद्दे हेल्किंग और एक स्वॉर्ड मास्टर हेल्किंग के साथ फाइट कर रहे होते हैं, जिसमें सीमा सियान कहता है कि हावियर ये मोटा वाला मेरा है। ये कहकर वो दोनों उन किंग्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, बट सीमा सियान का एक भी अटैक उस मॉन्स्टर के ऊपर नहीं लगता। तो हेल्किंग कहता है कि मेरी बॉडी तो इंडिस्ट्रक्टिबल है, तुम्हारे अटैक मेरे ऊपर नहीं काम आएंगे। कहकर वो सीमा सियान को दूर फेंक देता है। वो भद्दा किंग कहता है कि मेरे बॉडी के ऊपर तुम किसी भी वेपन्स का इस्तेमाल कर नहीं मार सकते, तुम बहुत ही कमजोर हो। जिस पर सीमा सियान अपने गधे को उसके पेट के ऊपर मारता है, जिसे वो किंग अपने पेट से पकड़कर उसे निगलना शुरू कर देता है। जिसे देखकर सीमा सियान कहता है कि भद्दे किंग ये मेरा वेपन है, जो मुझे लिटिल फेरी ने बहुत ही प्यार से गिफ्ट किया है, तुम इसे वापस दे दो। जिस पर वो भद्दा किंग कहता है कि जो भी एक बार मेरे पेट के अंदर चला जाता है उसे मैं कभी भी वापस नहीं देता, उससे मैं अपनी ताकत को बढ़ाता हूँ। जिसे सुनकर सीमा सियान अपनी फुल पावर को अनलीश कर देता है एंड उस किंग से अपने वेपन को बाहर खींच लेता है। वो अपने गधे को जमीन के ऊपर मारकर वहाँ पर अपना एक लाइट डोमेन को बना देता है। तभी उसके बॉडी पर एक लाइट आर्मर आ जाता है। तभी सीमा सियान कहता है कि चलो अगर तुम्हारे कोई भी वेपन नुकसान नहीं पहुंचा सकता तो देखते हैं कि मेरे पंच को तुम्हारी बॉडी कितनी देर तक रोक सकती है। एक कहकर वो उसके ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे उस भद्दे से किंग दूर जाकर गिर जाता है। सीमा सियान कहता है कि मेरे डोमेन के अंदर मेरी पावर 1000 इंसानों से भी ज्यादा बढ़ जाती है, अब तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। एक कहकर वो उसके ऊपर पंच के ऊपर पंच दे मार रहा होता है एंड फाइनली पावरफुल पंच देकर उससे दूर फेंक देता है। हानियो ज़ॉम्बीज़ के साथ लड़ रहा होता है, जिससे भी वो मार देता है तो वो फिर से रीजनरेट हो रहा होता है। जिस पर हानियो कहता है कि ये ज़ॉम्बी तो कभी नहीं खत्म होंगे, मुझे पहले इनके मास्टर यानी ज़ॉम्बी किंग को मारना होगा। कहकर वो ज़ॉम्बी किंग को मारने के लिए चला जाता है।
फाइनली उसके अंदर अपनी तलवार को सर देता है, पर उससे उस ज़ॉम्बी किंग को कुछ भी फर्क नहीं होता। तभी ज़ॉम्बी किंग कहता है कि मैं तो डर और मौत के डर के ऊपर जीता हूँ, इससे मुझे कुछ भी नुकसान नहीं होगा। तुम तो एक दुष्ट इंसान हो, तुम ज़ॉम्बी की आर्मी का सामना कैसे करोगे? जिस पर हानियो कहता है कि ज़ॉम्बी आर्मी ये तो कुछ भी नहीं होती, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ डर किसे कहते हैं। ये कहकर वो अपनी एंजल बॉडी एंड अपने डिवाइन थ्रोन को समन करता है। जब वो अपनी थ्रोन की पावर को अनलीश करता है तो उससे उस बैटलफील्ड में रहने वाले सारे ज़ॉम्बी नष्ट होना शुरू होते हैं, जिन्हें देखकर वो ज़ॉम्बी किंग कहता है कि ये क्या चीज़ है। तभी हानियो थ्रोन के आर्मर को समन करता है, जिससे उसके आर्मर में लाइट एंड डार्क दोनों की पावर आ जाती है। तभी वो अपनी थ्रोन का अटैक डार्क विंग जजमेंट को समन करता है, जिससे उसके पीछे एक बड़ा सा टेबल बन जाता है, जिसका ऑरा इतना खतरनाक होता है कि जो भी ज़ॉम्बी उसे देखता है तो वो कांपने लगता है। फिर सारे के सारे ज़ॉम्बी अपने वेपन्स को फेंक कर घुटनों के बल झुक जाते हैं। उसकी इस पावरफुल ऑरा को देखकर वो ज़ॉम्बी किंग भी घबरा जाता है। वो कहता है कि ये किस तरह की पावर है जिससे मेरी लड़ने की सारी स्पिरिट खत्म हो गई है। इस पर हानियो कहता है कि ये वो ताकत है जो तुम्हारा आज अंत करेगी। ये कहकर वो अपना पावरफुल स्पीयर उसके ऊपर छोड़ देता है, जिससे उस ज़ॉम्बी किंग की वहीं पर मौत हो जाती है। हानियो उस डीमन किंग को बीच में से चीर कर मार देता है। तभी उस मोटे से भत्ते किंग को दिखाया जाता है, जिसे सिमासियान मार दिया होता है। सिमासियान कहता है कि भत्ता किंग कितना ही बेहुदा था, इसे मारने के बाद इसके पेट से सारा जहर निकलकर मेरे बॉडी के ऊपर चिपक गया है। जिस पर हानियो अपनी थ्रोन के लाइट एंजल के आंसुओं को यूज कर उसके ऊपर लगे सारे जहर को नष्ट कर देता है, जिससे सिमासियान उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हारा थ्रोन तो वाकई में बहुत ही लाजवाब है। फिर से वापस हाओचेन का सीन दिखाया जाता है, जिसमें वो बोन ड्रैगन किंग आइस रे को यूज कर हाओचेन पर अटैक कर देता है, जिससे हाओचेन दूर जाकर गिर जाता है। वो किंग कहता है कि तुम्हारे डोमेन के बिना तो तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते। कहकर वो अपने मॉन्स्टर्स हाथ से हाओचेन को पकड़ लेता है। तभी उसे इंगर का मैसेज मिलता है कि हाओचेन हमने अपने फाइट्स को जीत लिया है और बाकी के सारे हेल किंग्स और क्वींस को मार दिया है, अब बस तुम्हारी फाइट बाकी है। तो वो हेल किंग कहता है कि बच्चे हेवन की पनिशमेंट को रोकने का तुम्हें अंजाम तो भुगतना ही होगा। वो उसके ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देता है। हाओचेन कहता है कि अब मेरी बारी। ये कहकर वो अपनी पावर को अनलीश कर देता है। उसकी पावर इतनी इमेंस होती है कि उस हेल किंग की अटैक वहीं पर चिकना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर वो हेल किंग भी शॉक में आ जाता है। हाओचेन की इस पावर की वजह से फुल पावर ऑफ इटर्निटी हिलने लगता है, जिसे देखकर रोबोट कहता है कि मास्टर तो अपनी समय से जल्द ही प्लान को अंजाम दे रहे हैं, हमें पूरी अपनी पावर लगाकर इन सबको वापस अपनी अपनी जगह पर भेज देना होगा। ये कहकर सारे गार्ड्स अपने पावर्स को अनलीश कर देते हैं, जिससे सारे लोग एंड हेल किंग्स बाहर आ जाते हैं। तभी हाओचेन अपनी थ्रोन को समन करता है एंड उसकी पावर को अनलीश करता है। वो कहता है कि मेरे थ्रोन के नीचे जितने भी लोग हैं उन्हें मेरे हुक्म को मानना ही होगा। ये फाइट बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। हाओचेन के थ्रोन के पावर की वजह से उस हेल किंग की फाइटिंग स्पिरिट पूरी नष्ट हो जाती है। वो कहता है कि ये तो बहुत डेंजरस पावर है, मुझे किसी भी तरह कहकर जल्द से जल्द ऑस्टिन ग्रिफिन को मारना ही होगा। वो ये कह ही रहा होता है कि तभी हावी अपना एवोल्यूशन खत्म कर जाग जाता है। जब वो अपनी पावर को
आसमान में अनलिश करता है तो उसकी पावर की वजह से वहाँ पर मौजूद सारे हेल आर्मी नष्ट हो जाती है। उसे देखकर हाउ चैन अपने थ्रोन को छोड़कर उससे मिलने आ जाता है। तभी वो बोन ड्रैगन किंग कहता है कि ऑस्टिन ग्रिफिन, आज तो मैं तुम्हें मारकर ही रहूंगा। कहकर वो अपनी पावर से उसके ऊपर अटैक करता है। हाउ चैन कहता है कि हावी चलो अब हम दोनों एक साथ मिलकर इन्हें खत्म करते हैं। फिर वो दोनों मिलकर अपनी पावर से उस ड्रैगन किंग के अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। तभी हाउ चैन अपने सोर्ड स्लैश को यूज कर उस बोन ड्रैगन किंग को मार देता है। उसे देखकर उसके फ्रेंड्स खुश हो जाते हैं कि हावी तो इस बार लेवल 10 तक पहुंच गया है एंड पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। जिस पर इंगा कहती है कि चलो हावी तो अब रिटर्न आ गया है, अब हमारी डॉन ऑफ लाइट की पूरी सेना तैयार है। जिस पर हाउ चैन कहता है कि सही है, अब हमारी टीम पूरी मुकम्मल हो चुकी है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। तो इन द कमिंग एपिसोड हम देखेंगे कि क्या हावी इतना पावरफुल होने के बाद वो हाउ चैन एंड उसके फ्रेंड का साथ देगा, उनके अपोज चला जाएगा। तब तक के लिए बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।